Welcome in my class. Today I am teaching you statistics and this is our next method. It means Bowley's skewness method. Okay, previous we have completed our Carl Pearson's skewness method. Okay, now in Bowley's skewness method, most important is Q1, Q3. Okay, suppose Q1 and Q3 is greater than J, then पॉजिटिव स्क्यूनेस. अगर आपका आंसर जे माइनस में आ रहा है इट मीन्स नेगेटिव स्क्यूनेस, और अगर प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस. ओके, कार्ल पियर्सन के मेथड में हमने मीन, मीडियन एंड मोड, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन फाइंड आउट करके देन हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस को फाइंड आउट किया था. बट अकॉर्डिंग टू बाउलीज मेथड हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, और उसको मीडियन से कंपेयर करना है. इफ मीडियन इज ग्रेटर देन क्यू, ओके, देन पॉजिटिव, एंड इफ मीडियन इज लेस देन क्यू देन नेगेटिव स्क्यूनेस. ओके, here see one question given here. This is your textbook question, exercise question number see here given ages. Okay, this numbers given in your question and number of youngster. But problem is what कि जब आपको क्वेश्चन में गिवन है एजेस तो वहां पे आपको नंबर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग में गिवन नहीं है, अनइक्वली गिवन है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ हमें उसको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. जब भी आपको एक्स की वैल्यू अनइक्वल हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ हमें उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो फर्स्ट ऑफ अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के साथ साथ आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ओके, फ्रीक्वेंसीज दिस इज एफ, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसीज है वो भी आपको चेंज करना है. इट मीन 17 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 4 गिवन है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 4 ही लिखना है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखना नहीं है. देन 18 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 11 गिवन है, तो 11 ही लिखना है. देन 20 की फ्रीक्वेंसी 19, 22 की 9, 23 की 8. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो टेक्स्ट बुक में गिवन है क्वेश्चन, उसको फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. आफ्टर दैट आपको सम स्टार्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. उसके बाद उसका सीएफ फाइंड आउट करना है. सीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, 4 प्लस 11 15, 15 प्लस 19 34, 34 प्लस 9 43, 43 प्लस 8 51, 51 प्लस 22 73, 73 प्लस 7 80, एंड 80 प्लस 3 83. ओके, ऐसे करके उसको आपको सीएफ फाइंड आउट करना है. सीएफ इट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो एन इक्वल टू 83. Q1 equal to, what is the formula for Q1? N plus 1 upon 4. This formula for discrete frequency. यहाँ पे देखो आपको discrete frequency given है, continuous frequency given नहीं है. Okay, so N plus 1 upon 4th observation. N कितना given है, 83. So 83 plus 1 upon 4, so 21st observation. अब देखो जो observation आप find out कर रहे हो उसको आपको सीएफ में फाइंड आउट करना है. तो 21 किस में इंक्लूडेड है, किस ऑब्जर्वेशन में, तो 34 में, और 32 का एक्स कितना है, 20. ओके, सो योर फाइनली Q1 इक्वल टू 20 ईयर्स. नाउ फाइंड मीडियन. मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन. सो अगेन n इक्वल टू 83. सो 83 प्लस 1 अपॉन 2, सो 42. अब 42 देखो यहाँ सीएफ में किस में इंक्लूडेड है, 43 में. सो 43 की x की वैल्यू कितनी है, 22. सो योर m इक्वल टू 22. नाउ फाइंड Q3. Q3 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सेम है, बट आगे आपको 3 ऐड करना है. सो 383 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. सो 21 आपने फाइंड आउट किया ही था यहाँ पे, सी हियर. तो 21 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 4. 63th ऑब्जर्वेशन. अब देखो 63 किस में इंक्लूड है, 73 में. 73 का x कितना है, 25. सो योर मीडियन इज 25. Q3 इज 25. ओके, नाउ
स्क्यूनेस का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ओके, बट आपको Q3 स्क्यूनेस फाइंड आउट नहीं करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इट मींस स्मॉल j। ओके, हमेशा स्क्यूनेस की वैल्यू -1 to 1 के बिटवीन होगी, ठीक है। अगर नियर अबाउट माइनस इट मींस ग्रेटर लेस देन 0 तो आपका नेगेटिव स्क्यूनेस, और अगर मोर देन 0 होगा तो आपका प्लस स्क्यूनेस होगा। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस j इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बट बाउलीज मेथड, बाउली के मेथड के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला है स्क्यूनेस फाइंड आउट करने का, और कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड था मीन। ओके, मीन माइनस MO अपॉन S, ठीक है। हम वैसे फाइंड आउट करते थे कोएफिशिएंट, बट बाउली के मेथड में हमने Q3 फाइंड आउट किया। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला में क्या रिक्वायर है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो Q3 की वैल्यू देखो हमने फाइंड आउट किया 25, सो 25, Q1 की वैल्यू है 20, सो 20 माइनस 2, और m कितना फाइंड आउट किया, मीडियन 22, सो 22 अपॉन अगेन Q3 25 एंड Q1 20। उसको सॉल्व करते तो आंसर आएगा आपका j 0.2। 0.2 इट मींस दिस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। ओके, आपको लिखना है, अगर पूछा हो कि विच टाइप ऑफ दिस स्क्यूनेस, तो आपको आंसर लिखना है देयरफॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि माइनस में नहीं है, अगर माइनस होता तो क्या होता, नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, आई थिंक आपको बाउली मेथड का ये फर्स्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो हमने सम किया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। बाय एंड हैव अ नाइस डे।